गुड इवनिंग स्टूडेंट, आई एम शेख तैयब और आप देख रहे हैं चैनल जीनियस साइंस क्लासेस। बच्चों, आज हमारा ये नीट और जेई का सेकंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक मोशन इन टू डायमेंशन में सर्कुलर मोशन और उसका सब टॉपिक सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको सारे फॉर्मूले और सारे कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानकारी है तो आप चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेक्चर नंबर 5 बाय जीनियस साइंस क्लासेस, उस वीडियो में मैं सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप वो देखेंगे तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी होगी। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, टू स्टोन ऑफ मासेस m एंड 2m आर व्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। दो स्टोन है, एक का मास है m और दूसरे का मास है 2m, आर व्रिल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। द हैवियर वन इज हैविंग रेडियस r अपॉन 2 एंड लाइटर वन इज हैविंग रेडियस r। इसमें जो हैवी मासेस है, यानी ये 2m, डेफिनेटली ये हैवी होगा और ये लाइटर होगा। तो हैवी मास का रेडियस कितना है? इट इज हैविंग रेडियस r अपॉन 2 और लाइटर वन का रेडियस है r। ओके, और क्या इंफॉर्मेशन है? द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ हैवियर स्टोन, यानी लाइटर स्टोन का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है ये n टाइम हैवियर स्टोन से ज़्यादा है। मतलब इसका वेलोसिटी n टाइम हैवियर स्टोन की वेलोसिटी से ज़्यादा है। ओके, व्हेन दे एक्सपीरियंस अ सेम सेंट्रीपिटल फोर्स, और दोनों पर सेंट्रीपिटल फोर्स सेम एक्ट कर रहा है, सेम वैल्यू, सेम मैग्नीट्यूड है। द वैल्यू ऑफ n इज, तो हमको n का वैल्यू मालूम करना है, यानी n टाइम ऑफ वेलोसिटी में जो n है इसका वैल्यू हमको मालूम करना है। ओके, तो बच्चों ठीक है, एक का मास m, दूसरे का मास 2m। जो लाइटर वन है उसका रेडियस r, जो हैवियर वन है उसका रेडियस r अपॉन 2, और लाइटर वन का टेंजेंशियल वेलोसिटी n टाइम्स ऑफ हैवियर वेलोसिटी। ठीक है, तो बच्चों बोथ आर एक्सपीरियंसिंग अ सेम सेंट्रीपिटल फोर्स। जो मेन इंफॉर्मेशन इसमें दिया है, दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स सेम एक्ट कर रहा है। F सेंट्रीपिटल फॉर लाइटर वन, तो 1 दे दिया इसको। F सेंट्रीपिटल 2 दे दिया, हैवियर वन। ठीक है, बोथ एक्सपीरियंस सेम। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या फॉर्मूला है? mv स्क्वायर अपॉन r भी है और mr ओमेगा स्क्वायर भी है। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब क्या? फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, mv स्क्वायर अपॉन r। इसको भी लिखता हूं mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब जो इंफॉर्मेशंस हमारे पास है वो इंफॉर्मेशंस को हम यहां पर पुट करते हैं। ध्यान देना, आप बताओ कि जो लाइटर वन है इसका रेडियस कितना है? r, और हैवियर वन का रेडियस कितना है? r अपॉन 2। ये हैवियर वन है बिकॉज इसका मास 2 टाइम है, तो ठीक है, मास और रेडियस पहला पुट कर देते हैं। ये देखो, लाइटर वन में तो m v स्क्वायर अपॉन, इसका रेडियस तो r ही है, और इसका मास यानी जो हैवियर वन है मास 2m, इट इज v स्क्वायर एंड अपॉन रेडियस इज हाउ मच? इट इज r अपॉन 2। यानी जो क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन दिया है वो मैंने पुट कर दिया। ठीक है, और लाइटर वन की जो वेलोसिटी है इट इज n टाइम, लाइटर वन का जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इट इज n टाइम ऑफ हैवियर वन, यानी यहां पर जो वेलोसिटी का वैल्यू है मुझे n टाइम लिखना पड़ेगा। तो एक स्टेप और यूज कर लेता हूं, मैं बोलता हूं m इंटू n टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइटर वन एज कंपेयर टू हैवियर वन अपॉन r इज इक्वल टू 2m इंटू v स्क्वायर अपॉन r अपॉन 2। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं और n का वैल्यू हम निकालते हैं कि n का वैल्यू कितना आता है। आओ देखते हैं बच्चों, m एंड m गेट कैंसिल। ओपन करता हूं इसको, ये हो गया n स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 2 इंटू वी स्क्वायर अपॉन r अपॉन 2। ओके, ये r भी हम कैंसिल कर देते हैं, वी स्क्वायर भी कैंसिल कर देते हैं। 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो हमको मिला n स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विच इज इक्वल टू 2।
तो 2 इज द राइट आंसर। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। यानी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसका रेडियस कितना है, आर मान लो, कैपिटल आर, ठीक है। अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ अ कांस्टेंट स्पीड v, और इसकी स्पीड कितना है, v है। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है, अगर ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इस पे कौन सा फोर्स होगा, इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, ठीक है। इफ द रेडियस इज डबल, बोलता है इसका रेडियस डबल कर दो, ठीक है। इफ द रेडियस इज डबल देन द सेंट्रीपिटल फोर्स टू कीप द सेम स्पीड शुड बी। बोलता है अगर रेडियस डबल कर देते हैं और वेलोसिटी इतनी ही रखना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। ऑप्शंस क्या दिए हैं, डबल, हाफ, क्वाड्रिपल एंड अनचेंज। क्वेश्चन समझ में आया कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, रेडियस पहले उसका आर है और उसकी वेलोसिटी वी है, अब बोलता है कि रेडियस को 2r कर दो, बढ़ा दिया, ठीक है, रेडियस 2r कर दो, पार्टिकल अभी भी सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है, बोलता है वेलोसिटी v ही रखना है, वेलोसिटी v ही रखना है, वेलोसिटी चेंज नहीं करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स पे कुछ चेंज होगा, डबल होगा कि हाफ होगा, क्वाड्रिपल होगा, क्या होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आओ देखते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो पहले केस में आर इज द रेडियस एंड वी इज द वेलोसिटी। ओके, तो बच्चों उसने वेलोसिटी कांस्टेंट बोला, मास भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मास इज आल्सो कांस्टेंट, अनचेंजेबल, ठीक है। पार्टिकल तो वही है ना, वही पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका मास भी सेम होगा। और उसने बोला है क्वेश्चन में कि कीप द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिर्फ उसने क्या कर दिया, जो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है उसको बढ़ा दिया, मतलब अब लंबा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए वापस फॉर्मूला लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो क्या हो जाएगा, एफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू बड़े बड़े वाले रेडियस के लिए तो क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2r। सोचो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं सिंपल, बस उसमें दिमाग लगाना होता है थोड़ा सा और सॉल्व करना होता है। तो बच्चों जब पहले एम वी स्क्वायर और सिंगल आर था, अब ये एम वी स्क्वायर अपॉन 2r है, तो जो भी वैल्यू होगी इट इज डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, जो भी आंसर आएगा इट इज डिवाइड बाय 2। अगर मैं बोलूँ फॉर एग्जाम्पल ये आंसर है, फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू आया 100, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर तो यहाँ पर भी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू 50 यानी हाफ। तो हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर क्या होगा, हाफ, सेंट्रीपिटल फोर्स शुड बी हाफ। ओके, ऑप्शन दिया है डबल, हाफ, क्वाड्रिपल एंड अनचेंज, तो आंसर इज हाफ। ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम which is moving in a circle of 1 meter radius with angular velocity 2 रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है जिसका मास 5 किलोग्राम है, बॉडी का मास कितना है 5 किलोग्राम, ठीक है, एंड बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस इज गिवन विच इज इक्वल टू 1 मीटर, और इसका एंगुलर वेलोसिटी which is given 2 रेडियन पर सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, तो बोलता है इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना एक्ट कर रहा है बताओ। तो बच्चों जैसा कि आप देखते हैं, आपको यहाँ पर मास दिया हुआ है, मास 5 किलोग्राम, रेडियस इज 1 मीटर, एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए जो फॉर्मूला है एम वी स्क्वायर अपॉन आर भी है और एम आर ओमेगा स्क्वायर भी है, तो डेटा के हिसाब से फॉर्मूला सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो मास इज हाउ मच 5, रेडियस इज 1 एंड एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर,
तो 5 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 5 4 जा 20 न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज हाउ मच? 20 न्यूटन इज द आंसर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट attached to a nylon cord outside a space vehicle is rotating at the speed of 5 मीटर पर सेकेंड। बोलता है 10 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट का मास 10 किलोग्राम, अटैच टू अ नाइलॉन कॉर्ड, नाइलॉन की रस्सी से बांधा हुआ है, टू अ स्पेस व्हीकल एंड रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रोटेट कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों वो ऑब्जेक्ट का मास कितना है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 10 किलोग्राम। ठीक है, एंड हैविंग स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी इज गिवन 5 मीटर पर सेकेंड एंड परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है तो कौन सा फोर्स हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ। ठीक है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्ड इज 125 न्यूटन, यानी फोर्स यहां पर दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्ड इज 125 न्यूटन। तो फोर्स तो सेंट्रीपिटल ही होगा, बट दिया हुआ है इट इज 125 न्यूटन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ। तो पाथ का रेडियस कितना होगा, यानी आर का वैल्यू हमको मालूम करना है। ठीक है, तो बच्चों देख सकते हैं, आप डेटा देख सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है। क्या फॉर्मूला है बोलो? mv² अपॉन आर। ओके, यहाँ पर आपको आर का वैल्यू मालूम करना है, फोर्स दिया हुआ, फोर्स को नीचे भेज देते हैं, तो आर इज इक्वल टू mv² अपॉन एफ। ओके, मास इज हाउ मच? इट इज 10 किलोग्राम, वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड फोर्स इज इट इज 125 न्यूटन। ओके, तो 10 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन इट इज 125, 25 का 25, पंजे 125, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो रेडियस इज ओनली 2 मीटर इज द आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस आर रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। दो पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है और दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ऑफ रेडिया R1 एंड R2, एक पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है उसका रेडियस कितना है? R1, और दूसरे का R2 रिस्पेक्टिवली, एंड द सेम टाइम पीरियड, और दोनों का टाइम पीरियड सेम है। द रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो क्या होगा? ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले पे डिस्कशन करते हैं, क्योंकि इसमें कोई नंबर तो दिया नहीं, कुछ सॉल्व नहीं करना है, रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्सेस फाइंड आउट करना है। ये देखो, एफ सेंट्रीपिटल फॉर्मूला इज mv² अपॉन आर, और या फिर mr⍵² लिख सकते हैं। दो पार्टिकल हैं, दोनों का मास सेम है, तो पहले पार्टिकल का सेंट्रीपिटल फोर्स उसके लिए m1, दूसरे के लिए m2 लिखूंगा, बट रेडिया इज डिफरेंट R1 एंड R2, बट बोथ द पार्टिकल हैविंग सेम टाइम पीरियड। अच्छा, सेम टाइम पीरियड से क्या मिला हमको? जैसे एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 अपॉन टी। तो जब दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों का एंगुलर वेलोसिटी भी दोनों पार्टिकल का सेम होगा। ओके, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पर मास इज कांस्टेंट, टाइम पीरियड सेम है दोनों पार्टिकल का, तो इससे हमको बेनिफिट मिला, इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ी कि टाइम पीरियड सेम है मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं ओमेगा इज ऑल्सो कांस्टेंट, देयरफॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर फर्स्ट पार्टिकल, जब मास और एंगुलर वेलोसिटी दोनों कांस्टेंट हो गया तो सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड किस पर है? ओनली रेडियस पे। देन वी कैन से द सेंट्रीपिटल फोर्स for first particle is directly proportional to radius r1, and centripetal force for second particle is directly proportional to r2, because क्योंकि दोनों का मास सेम है, दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की डिपेंडेंसी खाली किस पे हो गई? रेडियस पे हो गई। और हमको चाहिए रेशियो ऑफ देयर सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के सेंट्रीपिटल फोर्स का रेशियो चाहिए, रेशियो में ले लो, देयरफॉर वी कैन राइट
centripetal force of first particle divided by centripetal force of second particle which is equal to r1 n upon r2 is the answer. ये हमारा आंसर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. If the radii of curvature of the two particle of same masses are in the ratio 1:2, मतलब दो पार्टिकल है, दोनों का मास सेम है, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर is in the ratio 1:2, then in order to have constant centripetal force, और दोनों पार्टिकल पर दोनों सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, दोनों पे सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो भी सेम है, कांस्टेंट है. In order to have constant centripetal force, the velocity should be in the ratio of. तो दोनों के वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो. बोलता है दो पार्टिकल एंड सेम मासेस, दोनों का मास सेम है, मतलब m1 which is equal to m2, but the radius of curvature are in the ratio 1:2, यानी दोनों के रेडियस का रेशियो r1 upon r2 which is given 1/2, 1:2, 1/2, and both the particle having constant centripetal force, यानी दोनों पार्टिकल पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू है F centripetal on first particle which is equal to F centripetal on second particle, दोनों सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है. तो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी, यानी हमको इसकी वेलोसिटी का रेशियो मालूम करना है. ओके, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी. ओके, वी नो दैट वी हैव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, जनरल फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv² अपॉन r. अगर मैं इसको फर्स्ट पार्टिकल के लिए बनाता हूं, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर फर्स्ट पार्टिकल, तो वेलोसिटी v1 एंड रेडियस इज r1. फॉर सेकेंड पार्टिकल, तो F सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv² अपॉन r2. अच्छा, इसको m1 बोलो, इसको m2 बोलो. ओके, मास भी सेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेम है और रेडियस का वैल्यू 1:2 दिया हुआ है. तो एक काम करते हैं, यहाँ से r1 का वैल्यू, यहाँ से r2 का वैल्यू निकाल लेते हैं. ओके, तो ध्यान दो बच्चों, r1 का वैल्यू क्या होगा? तो r1 इज इक्वल टू m1 v1² अपॉन F सेंट्रीपिटल, और r2 का वैल्यू r2 इज इक्वल टू m2 v2² अपॉन F सेंट्रीपिटल सेकेंड वाले के लिए. टेक इन द रेशियो, दोनों को रेशियो में ले लो, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्ट कर देता हूं, आप ध्यान देना जरा. ओके, डायरेक्ट कर देता हूं. m1 m2 सेम है, दोनों का मास सेम है, गेट कैंसल. सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑल्सो सेम, सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू भी सेम है. ओके, क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू v1² अपॉन v2², एंड the ratio of radius is how much given? It is 1/2. तो r1 upon r2 के बदले हम लिख सकते हैं it is 1/2, और it is v1 upon v2 का होल स्क्वायर. therefore स्क्वायर हटा दो, ये रूट में चला जाएगा. then we can write v1 upon v2 which is equal to under root 1/2. therefore your answer is the ratio of their velocity which is equal to 1/√2 is the answer. Next question is, a particle moves in a circular orbit under the action of central attractive force inversely proportional to distance r. The speed of the particle is. बोलता है पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, चलो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, कुछ तो इसकी वेलोसिटी होगी. ओके, कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी. वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है. ओके, और उसने बोला द सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. यानी सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कौन सा फोर्स हो गया? सेंट्रीपिटल फोर्स. तो बोलता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड है आर पे. फिर पूछता है, क्वेश्चन बोलता है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, और जो पार्टिकल का स्पीड है
किस पर डिपेंड है? ऑप्शन दिया हमको, प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इंडिपेंडेंट ऑफ आर, प्रोपोर्शनल टू आर और प्रोपोर्शनल टू 1/r। बोलता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या आर पे डिपेंड है, और डिपेंड है तो किस हिसाब से डिपेंड है। तो हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं और एक्सप्लेन भी करता हूं। आप गौर करो, हमको इंफॉर्मेशन दिया है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, तो एफ सेंट्रीपिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमको मालूम है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पुट करता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। प्रोपोर्शनल की साइन हटाता हूं तो कांस्टेंट लगाता हूं, के अपॉन आर। ओके, देन आर आर गेट कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, वी स्क्वायर इज इक्वल टू के, एम को अपॉन में भेज दिया, के अपॉन एम, देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट के अपॉन एम। तो ये जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हमको मिला है, जो रिलेशन भी मिला, इसमें r आया है क्या? r तो इसमें दिख ही नहीं रहा है। जब r इसमें नहीं दिख रहा है तो हम बोल सकते हैं द वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ r, यानी वेलोसिटी इसकी जो भी है सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते टाइम पे इसकी जो भी वेलोसिटी वो आर पे डिपेंड नहीं है। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी इससे ये पता चलता है कि रेडियस कुछ भी हो, यहाँ पे 1/r लिया, अगर रेडियस r है और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगी, चाहे रेडियस हो गया 2r, ठीक है, जो भी इसकी वेलोसिटी होगी, रेडियस हो गया 3r, ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब वेलोसिटी का रेडियस से कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब हमको यहाँ पे मालूम पड़ा द वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, वेलोसिटी आर पे डिपेंड नहीं है। ओके, तो हमारा ऑप्शन है, हमारा आंसर द वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, सेकेंड वन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 500 किलोग्राम कार takes a round turn of radius 50 मीटर। 500 किलोग्राम की कार है और सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, राउंड टर्न ले रही है, उसका रेडियस कितना है? रेडियस इज 50 मीटर विथ अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज, ओके, यानी एक कार है, राउंड टर्न ले रही है, ठीक है, मास इज गिवन 500 किलोग्राम, ठीक है, मास इज हाउ मच गिवन 500 किलोग्राम एंड रेडियस इज 50 मीटर। और कितना लंबा टर्न ले रही है, उसका रेडियस है, इट इज 50 मीटर। ओके, एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार इज गिवन, वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये जो वेलोसिटी इज गिवन किलोमीटर पर आवर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ठीक है, आओ देखते हैं। तो बच्चों मास इज हाउ मच गिवन 500 किलोग्राम, रेडियस इज 50 मीटर, वेलोसिटी इज गिवन 36 किलोमीटर पर आवर एंड वी हैव टू फाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहले वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, इसको देख लो बस हो जाएगा। तो बच्चों 36, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर अपॉन आवर। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो ये हो गया 60 इंटू 60, और ये क्वांटिटी अब हो गई सेकंड में, ये मीटर में हो गई, ये सेकंड में। ओके, तो 1000, इसको मीटर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, सेकंड यहाँ लिखता हूँ, कैंसल, 0 0 गेट कैंसल, क्या बचा 36 इंटू 10, 6 इंटू 6 36। ओके, तो बच्चों मैं 36 कैंसिल कर देता हूँ, वेलोसिटी हमको कितना मिला? इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का वैल्यू हमको मिला है। हमको पूछा क्या है? हमसे पूछा है सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करो। एफ सेंट्रीपिटल फॉर्मूला क्या है? एम भी दिया हुआ है, वी भी दिया, आर भी दिया है, सिंपल फॉर्मूला एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सारी वैल्यू पुट करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मास इज हाउ मच 500, वेलोसिटी कितना मिला हमको 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया ये, एंड अपॉन आर इज हाउ मच? इट इज 50। ओके, 0 0 गेट कैंसल, 5 दहम 50। ओके, तो 10 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻³ मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज हाउ मच? इट इज 1000
न्यूटन इज द आंसर। ओके, तो बच्चों हमने क्वेश्चंस किए सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पे, और ये जो हमने जितने भी सारे क्वेश्चंस किए हैं मोस्टली ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आपको एक तरीका भी सिखा रहा हूँ साथ साथ कि नीट और जेई के एग्जाम्स की किस तरह से तैयारी करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मेरा रोटेशनल डायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5 सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन, थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगा। ओके, देन ये मैंने नीट और जेई के बेस पे जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको अलग करके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर लेंगे, देन ओवरऑल आपकी इस टॉपिक की तैयारी हो गई। आपको फार्मूला, कॉन्सेप्ट वगैरह मालूम हो गया, देन आप उसके ऊपर क्वेश्चन समझना, सॉल्व करना शुरू कर दिए, ठीक है। आप देख रहे हैं हर जगह किस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स थोड़ा सा इधर से उधर से घुमा के, कान पकड़ के, कहीं वेलोसिटी पूछा, कहीं फोर्स पूछा, कहीं रेशियो पूछा, इसी तरह से क्वेश्चंस घुमा के आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप तेज़ी से दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के बहुत जल्द, क्वेश्चन छोटे छोटे ही हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं कि आपको 2 पेज का डेरिवेशन सॉल्व करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सही टाइम पे आपके माइंड क्लिक होना चाहिए, फट से फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, और सॉल्व करना भी फास्ट आपको आना चाहिए। तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा, मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो एक ओवरऑल तैयारी का पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ बच्चों। हमारे यहाँ पर तो प्रॉब्लम ये है कि स्पेशली फॉर वर्नाकुलर मीडियम स्टूडेंट, जब वो 11th में होते हैं तो वो तो सिर्फ पास होने के लिए स्ट्रगल करते हैं ना, साल भर पढ़ते कहाँ हैं। अरे जितना कॉलेज में टीचर ने पढ़ाया बस उतने ही टॉपिक पढ़ते हैं, उसी को रटते हैं। एक साल तो सिर्फ 11th पास करने में निकाल दिए, 11th का ही सिलेबस पूरा क्लियर नहीं हुआ। देन उसके बाद जब 12th में गए तो थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं, अरे बोर्ड का एग्ज़ाम है, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, तो ठीक है। तो 12th का बोर्ड के एग्ज़ाम की ही तैयारी, स्टेट बोर्ड की तैयारी में ही पूरा टाइम निकल जाता। अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छा परसेंटेज लाना है, इसके बाद अब लास्ट में थोड़ा सा वक्त बचता है, नीट नीट नीट, जेई 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 भागना। तो बच्चों ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं उसमें से जो स्टार्ट से 11th और 12th से, मगर ऐसे बच्चों की तादाद बहुत कम है। मैक्सिमम बच्चे तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही होते हैं, 11th में 11th का देखते हैं, 12th में ऐड तो 12th का देखे, अब लास्ट में जब नीट का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम, सीटी का एग्ज़ाम सर पे आ गया तो उसके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन तैयारी ऐसे नहीं होती है। रियली जो बच्चे हैं, डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो तो शुरू से पढ़ते ही हैं, 11th में भी, 12th में भी। और अगर बाई चांस उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया, वो फिर से एक साल तैयारी करेंगे, पूरा साल तैयारी करेंगे, फिर वापस से 11th के टॉपिक समझेंगे, फिर 11th के टॉपिक के बेस पे इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक टॉपिक साल भर पकड़ पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, तब जाके जो है एक तैयारी होती है। आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है, लगातार पेपर्स भी देखते रहने हैं, तब जाके जो है एक अच्छा खासा जो है हमारी तैयारी होती है और हमारा अच्छा मार्क्स आने का चांस होता है। ओके, ठीक है, स्टॉप करता हूं मैं।